क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सीएम मशीन पर पार्ट सही लगता है, प्रॉप भी सही होती है, फिर भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट गलत आ जाती है? थोड़ा रुकिए और सोचिए पहले। अक्सर ऐसी स्थिति में लोग मशीन को दोष देने लगते हैं। कोई कहता है मशीन पुरानी है, कोई कहता है प्रॉप में दिक्कत है, लेकिन असली वजह ज़्यादातर कुछ और ही होती है। वह वजह है अलाइनमेंट की। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत आराम से एक एक बात करके समझाऊंगा कि सीएम मशीन में अलाइनमेंट क्या होता है और इतना ज़रूरी क्यों है, और 2D और 3D अलाइनमेंट में असल फ़र्क होता क्या है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं अंत तक देखिए, क्योंकि यह पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि अलाइनमेंट सही नहीं कर पाते हैं और उसको फिर मशीन को दोष देने लगते हैं, कहीं कुछ करने लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि दिक्कत कहाँ पर है। आप रोज सीएम मशीन चलाते हैं, पार्ट ठीक से रखा होता है, प्रॉप सही काम कर रही होती है, प्रोग्राम भी सही लिखा होता है, फिर भी कभी होल की पोजीशन गलत आ जाती है, तो कभी हाइट मैच नहीं करती है, तो कभी पैरेललिज्म फेल हो जाता है। ठीक है, ऐसी गलती में अधिकतर लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन सच यह है कि मशीन गलत नहीं कर रही होती है, गलती अलाइनमेंट में होती है। समझे? अब अलाइनमेंट को एक उदाहरण से समझाते हैं हम। मान लीजिए आप मोबाइल को उल्टा पकड़ लेते हैं और कैमरा खोल देते हैं। अब आप फोटो खींचेंगे तो फोटो कैसी आएगी? गलत ही आएगी ना। खराब मोबाइल नहीं है, कैमरा खराब नहीं है, लेकिन पकड़ने का तरीका गलत है। इसी प्रकार सीएम मशीन के साथ बिल्कुल यही होता है। अगर अलाइनमेंट सही नहीं है तो मशीन में माप सही नहीं कर सकती, कितनी भी कोशिश कर लो। अब सीधे आसान भाषा में हम समझाते हैं आपको। सीएम मशीन में अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? मशीन को यह बताना होता है कि पार्ट किस दिशा में रखा हुआ है, कौन सी साइड ऊपर है, कौन सी साइड नीचे है, कौन सी साइड दाईं तरफ है, कौन सी साइड बाईं तरफ है। जब तक मशीन को यह साफ साफ पता नहीं चलता है ना, तब तक कोई भी मेजरमेंट पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता है। समझे? आप सबसे बड़ी और सबसे आम गलती की बात करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो पार्ट रखते हैं, जल्दी जल्दी में कुछ पॉइंट लेते हैं और मेजरमेंट शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन सीएम मशीन में थोड़ा भी गलत मतलब पूरा प्रोग्राम गलत। बस यही वजह है कि रिपोर्ट गलत आ जाती है और बाद में पार्ट रिजेक्ट हो जाता है। वो सोचते हैं कि बस कर दिया, प्लेन डाल दिया और वो डाल दिया। ये नहीं देखते हैं प्लेन को किस डायरेक्शन में रखना है, प्राइमरी में रखना है, सेकेंडरी में रखना है, क्या उसी को किसको ओरिजिन बनाना, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं ड्राइंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आते हैं 2D अलाइनमेंट पर। जब कोई पार्ट पतला होता है और लगभग सपाट मतलब, और जिसमें ऊंचाई ज़्यादा मायने नहीं रखती है, तो ऐसे पार्ट में हम सिर्फ दो दिशाओं को ध्यान देते हैं, दाईं और बाईं, आगे और पीछे। ऊपर की गहराई उतनी जरूरी नहीं होती है, जैसे सीट मेटल पार्ट हो गए, फ्लैट प्लेट हो गई, लेजर कट प्रोफाइल हो गई। ऐसे मामले में जो अलाइनमेंट किया जाता है ना, उसे 2D अलाइनमेंट कहते हैं हम। ठीक है, जैसे सीएनसी के कोई पार्ट हैं वो 2D में बने हैं। सीएनसी से राउंड कटिंग होती है ना, तो राउंड में टर्निंग होती है, टर्निंग के जो पार्ट है वो राउंड शेप में होंगे, तो उसमें ज़्यादातर 2D की ही अलाइनमेंट की जरूरत पड़ती है। उसमें 3D अलाइनमेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्लेन डालना है और आपको ऑरिजिन डालना है। प्लेन प्राइमरी एक्सेस में और ऑरिजिन आ जाता है अपना जो भी सर्किल है OD/ID। ठीक है, वो सब 2D अलाइनमेंट में आ जाता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी अलाइनमेंट की, यानी 3D अलाइनमेंट। जब पार्ट मोटा होता है, मशीनिंग किया हुआ होता है, और जिसमें हाइट, एंगल और पोजीशन तीनों की जरूरत होती है, तब सिर्फ दाएं बाएं देखना काफी नहीं होता है ना। हमें यहाँ हमें ऊपर नीचे दाएं बाएं और एंगल सब कुछ कंट्रोल करना पड़ता है, तीनों चीजें पकड़नी पड़ती हैं। इसमें आमतौर पर एक सरफेस से ऊपर नीचे तय किया जाता है, दूसरी सरफेस से दिशा तय करते हैं, और एक पॉइंट से ओरिजिन सेट किया जाता है। इसी पूरी प्रक्रिया को 3D अलाइनमेंट कहा जाता है। यहाँ अगर एक पॉइंट गलत हुआ तो पूरा मेजरमेंट गलत हो जाती है, समझो। अगर लाइन गड़बड़ हो गई तो पूरा मेजरमेंट गड़बड़ हो जाएगा। अगर 3D ओरिजिन गलत बना दिया तो 3D ओरिजिन के हिसाब से पूरा पार्ट रिजेक्ट हो जाता है।
ठीक है, इसे 3D अलाइनमेंट में आता है। जैसे बीएमसी के पार्ट हो गए, कुछ वैसे पार्ट हो गए, वो 3D अलाइनमेंट के में आ जाते हैं। ठीक है, अब बहुत आसान भाषा में समझते हैं। 2D अलाइनमेंट ऐसा अलाइनमेंट जो कागज को सीधा रखता है, और 3D अलाइनमेंट जैसे कागज के पूरे डब्बे को सीधा करना हो गया, वो 3D अलाइनमेंट में आ जाता है। अगर डब्बा ही तिरछा हुआ तो अंदर की हर माप गलत होगी कि नहीं होगी। अब आप साफ साफ समझ गए होंगे कि सीएम मशीन में अलाइनमेंट क्या होता है, यह क्यों जरूरी है, और 2D तथा 3D अलाइनमेंट में असली फर्क क्या है। समझ गए ना, मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, अच्छे से हमने आपको बताया है। आप कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए 2D और 3D अलाइनमेंट में, और अलाइनमेंट क्या होता है, ये तीनों चीज़ें मैंने आपकी इस वीडियो में कवर कर दी, क्लियर कर दी हैं। ठीक है, अगर डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, और मैंने सारा कुछ बता दिया है। 2D अलाइनमेंट क्या होता है, 3D अलाइनमेंट क्या है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं दिखाऊंगा कि सीएम मशीन में परफेक्ट 3D अलाइनमेंट पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीके से। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में और नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।